शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मिसबा शेयर कर रही है। मिसबा कहती है, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए। वहाँ पर हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पे। मेरे हस्बैंड की वहाँ पर पोस्टिंग हुई तो हम लोगों को लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। उस वक्त मेरे 2 बेटे थे, जिनमें से एक की एज 7 साल थी और एक की 5 साल। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। घर जो था, घर बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था। पुरानी कंस्ट्रक्शन का घर था। अंदरूने लाहौर इलाके में वो घर था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। घर की साफ़ सफाई मैंने शुरू करवा दी। उस घर में एक तह खाना भी था, बेसमेंट बना हुआ था। जब हम लोगों ने वो घर रेंट पर लिया, उस बेसमेंट के बारे में इतना ख़ास हमें पता नहीं था। हम लोगों ने उस हिस्से को भी एक स्टोर रूम ही समझा हुआ था। लेकिन जब वहाँ पर शिफ्ट हुए, उस घर को जब सारा देखा, चेक किया, तो वो छोटा सा कमरा बन के उसके अंदर से स्टेयर्स नीचे जाती थी। था वो एक स्टोर रूम टाइप ही। मैंने जब वो स्टेयर्स देखी, मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि यहाँ पर तो ये बेसमेंट भी है। मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से भी डिस्कशन की कि यहाँ पर तो एक बेसमेंट भी है। उन्होंने मुझे ये कहा कि हो सकता है यूज़ के लिए लोग अक्सर बना देते हैं, तो देख लो, अगर हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर भी घर का हिस्सा था। अभी वहाँ पर शिफ्ट हुए हमें 4-5 दिन ही गुजरे थे। जब भी रात का टाइम होता था, ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कहीं कोई दरवाज़ा जैसे खटखटाता है, या ऐसे लगता था कि जैसे कोई हलचल है कहीं ना कहीं पर, और वो घर के हिस्सों में ही होती थी। अब मेरी अक्सर आँख खुल जाती थी तो मुझे वो आवाज़ें महसूस हो रही होती थी, जैसे कोई दरवाज़े को खटखटा रहा है। कभी उठकर बैठ भी जाना, मैंने देखना तो मेरे हस्बैंड सोए होते थे, बच्चे सोए होते थे, उनको फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी। ये जब 2-3 दिन मुसलसल ये काम होता रहा कि रात के मखसूस पहर में दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आती थी, तो मेरे दिल में एक ख़्याल सा बैठ गया कि क्यों ना मैं एक दफ़ा ये बेसमेंट भी चेक करूं कि आखिर यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। नया इलाका था, नई जगह थी। अभी हम लोगों ने मेड वगैरह नहीं रखी थी, मैं खुद ही घर के काम काज करती थी। सुबह जब हुई तो नाश्ते से फ्री होकर, दोपहर का टाइम था, बच्चे टीवी देख रहे थे, तो मैं बेसमेंट देखने के लिए चली गई। जो ही मैंने वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गई। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर जाना ठीक भी है या नहीं। फिर भी मैंने सोचा एक दफ़ा अपना वहम दूर कर ही लेती हूँ। अब वो जो बेसमेंट था, स्टोर रूम के अंदर एक और दरवाज़ा था, वहाँ से स्टेयर्स नीचे जा रही थी। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, ऊपर ही वो स्विच बोर्ड था, लाइट ऑन की तो सीढ़ियों में एक लाइट जल गई। मैं आराम आराम से उतरती हुई सीढ़ियों से नीचे गई। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी सीढ़ियों पर, लकड़ी की सीढ़ी थी सारी। और जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी, डर भी लग रहा था कहीं सीढ़ी टूट ना जाए, पता नहीं कितनी पुरानी ये जगह है। ऐसे जहन में 100 ख्याल आते हैं। जैसे मैं नीचे उतरी, बिल्कुल सामने मैंने किसी को बैठे देखा। एक औरत थी, बहुत मोटी सी, बहुत काला रंग था उसका, बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। जैसे वहाँ पर ये टूटी फूटी चेयर्स वगैरह कुछ रखी हुई थी। अब वो सोफ़ा था या चेयर था, पता नहीं मुझे। वहाँ पर वो बैठी हुई थी। एकदम मेरी नज़र पड़ी, उसकी सफ़ेद आंखें, सफ़ेद दांत मुझे वो नज़र आए, और चेहरा बहुत बड़ा काले रंग का उसका रंग था। सो देखने की देर थी, मैं एकदम से घबराकर पीछे हटी। वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं इतनी खौफज़दा हुई कि मैंने फ़ौरन, वो उधर भी स्विच बोर्ड था, मैंने सारी लाइट ऑन की। वहाँ पर एक ट्यूब लाइट लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। 4 से 5 चेयर्स रखी हुई थी, और वो चेयर्स इस स्टाइल में रखी हुई थी जैसे बाकायदा चेयर्स को जोड़कर कोई बैठा होता है। वहाँ पर मैंने औरत देखी, मैं तो डर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इसको बाकायदा देखा है, ये मेरा वहम है, यहाँ पर मुझे क्या चेहरा नज़र आया था। बेसमेंट बहुत बड़ा नहीं था, एक जैसे मास्टर बेडरूम होता है इतना बड़ा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा, खौफ भी बड़ा आ रहा था, डर भी लग रहा था। एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे ऊपर वाला दरवाज़ा जो है वो बंद हुआ है।
मैं तो बहुत डर गई। मैं तेज़ी से भागती हुई ऊपर गई। शुक्र है वो दरवाज़ा खुला था, बंद नहीं हुआ। मैं डर गई, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लाइट्स मैंने चलती ही छोड़ दी। वो नीचे बेसमेंट की लाइट जल रही थी, ऊपर वाली मैंने बंद कर दी। बाहर में आई, मैं बहुत डरी हुई थी। बच्चे अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अब मुझे अजीबोगरीब ख्याल आने लग गए कि पता नहीं वहाँ पर मैंने किसे देखा था, कौन सी ये जगह है, ये क्यों ये जगह बनी हुई है, क्यों यहाँ पर यूँ चेयर्स जुड़ी हुई थी। वहम से थोड़े से मुझे होने लगे। थोड़ा सा मेरा सर भारी हो गया। वो शायद इसलिए कि वहाँ पर सफोकेशन बहुत थी, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती ऐसी जगहों पर, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरा सर भारी हो गया। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। रात मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे यही बेसमेंट है। जो औरत मैंने रियल में देखी थी वही औरत मुझे ख्वाब में वहाँ पर दिखाई दी। वो औरत इतनी भयानक थी, उसकी बहुत लंबी पीछे दुम भी है, जैसे उस पर बहुत बड़े बड़े बाल हैं। उसका बाकी चेहरा इंसानों की तरह लेकिन बहुत बड़ा चेहरा है और वजूद भी बहुत भारी है। जैसे वो बाकायदा सीढ़ियों तक आई है और जैसे वो मेरे बच्चों को बुला रही है। और मैंने अपने बड़े बेटे को उन स्टेयर्स में मैंने बाकायदा वहाँ पर खड़े देखा उसके पास। एकदम खौफ से मेरी आँख खुल गई कि मैंने क्या देखा है। मैंने देखा तो बच्चे सो रहे थे। अब मुझे डर लगने लग गया कि पता नहीं ये मुझे क्यों ख्वाब आया है। फिर उसी तरह से सेम वैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, जैसे वहाँ पर कोई दस्तक देता है, लेकिन वो दस्तक ऐसी होती है कि बहुत लाउड नहीं। लेकिन जब रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में कोई ऐसी दस्तक, कोई आहट हो तो वो सुनाई देती है। ख़ास तौर पर अगर मौसम सर्दियों का हो। सर्दियों का ही मौसम था। मैंने मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं सो गई। सुबह जब हुई तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। मैं किचन में काम कर रही थी। तभी एकदम से बच्चों के खेलते खेलते मुझे उनकी आवाज़ नहीं आई। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि अभी ये बाहर खेल रहे थे, ये बोल क्यों नहीं रहे। मैं उनको आवाज़ें दे रही थी। बड़े बेटे का नाम अली और छोटे बेटे का नाम अहमद था। मैंने अली को आवाज़ दी, ना अली की आवाज़ आई ना मुझे अहमद की आवाज़ आई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो दोनों नहीं थे। मैं भागी हुई कमरे में गई, मुझे वहाँ भी नज़र नहीं आए। बाहर मुझे सहन में भी नज़र नहीं आए। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था। जो ही मैं स्टोर रूम में गई, स्टोर रूम की लाइट ऑन की, बच्चे वहाँ पर भी नहीं थे। अब वो जो बेसमेंट की तरफ दरवाज़ा जाता था वो दरवाज़ा खुला था, सीढ़ियों की लाइट ऑन थी। मुझे बच्चों के बोलने की आवाज़ आई। जैसे मुझे उनकी आवाज़ें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये इधर कैसे आ गए, इनको तो पता भी नहीं है इस जगह का। मैंने देखा तो वो जो बच्चे थे दोनों, वो बिल्कुल स्टेयर एंड पर बैठे हुए थे, बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर बैठे हुए थे। अंधेरे में दोनों बैठे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। मैंने उन दोनों को आवाज़ दी तो लोगों ने पहले मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। मैं भागती हुई नीचे गई, मैंने उनको बुलाया, तब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। मैंने उन्हें पूछा कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग। वो ऐसे घबरा गए जैसे पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आए हैं या नहीं आए। छोटे ने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनको फ़ौरन उठाया, मैंने कहा ऊपर चलो जल्दी। ऊपर उनको मैं लेकर आई। उनके पास, दोनों के पास खाने वाले बिस्किट थे। वो बिस्किट कहाँ से आए मुझे नहीं पता। हमारे घर के वो बिस्किट नहीं थे, ना ही कभी मैंने उनको ऐसे बिस्किट लेकर दिए थे। हमेशा उनको मैं वो जो रैपर में होते हैं पैक बिस्किट जो होते हैं वही लेकर देती थी। ये खुले बिस्किट थे, जैसे बेकरी के बिस्किट होते हैं। दोनों ने हाथ में एक एक बिस्किट पकड़ा हुआ। अहमद बहुत छोटा था, अली समझदार था, बातें समझता भी था और बता भी देता था। पहले तो वो इतने खौफजदा थे कि मेरे मुंह की तरफ देखते जा रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों उधर गए थे, आपको कौन वहाँ पर लेकर गया है और ये बिस्किट आपने कहाँ से लिए हैं। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि वो जो अली था उसने बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी, हमारी दोस्त है वो, उसने हमें बुलाया, वो हमारे पास आई, उसने रेड फ्रॉक पहनी हुई थी, वो हमें सीढ़ियों में साथ लेकर गई। उसकी मम्मा ने हमें बिस्किट दिए, वो भी खा रही थी। मैंने पूछा उसकी मम्मा कहाँ है और वो कहाँ पर है। उसने मुझे बताया कि वो नीचे रहती है। अब ये एक ऐसी बात थी जिसको इजीली मैं बिल्कुल भी मैं कबूल नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी इस चीज़ को। मैं भागती हुई गई, मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, मैंने लॉक लगा दिया। मैं इतनी डर गई। मैंने उन्हें मना किया कि दोबारा आपने उस साइड पर नहीं जाना। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में कॉल की, मैंने उन्हें बुलाया, वो घर आए। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से मैं नीचे गई थी, मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा और वो पलक झपकते मेरी आंखों से गायब हो गया। मुझे ख्वाब में भी वो दिखाई दी है। ख्वाब में मैंने इन दोनों को वहाँ पर
इन दोनों को नहीं, अली को सिर्फ वहाँ पर देखा था, लेकिन सुबह ये नीचे गए हैं, ये वहाँ पर बैठकर ये वाले बिस्किट खा रहे थे। बिस्किट भी मैंने उन्हें दिखाए, 4 बिस्किट थे, अभी उन्होंने खाए नहीं थे, उनके हाथों में ही थे, वो हंस के बातें कर रहे थे। वो चारों के चारों बिस्किट लेकर मैंने किचन में प्लेट में फ्रिज के ऊपर रख दिए। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी ये बिस्किट हमारे घर के नहीं है। जैसे मैं प्लेट उठाकर लाई बिस्किट दिखाने के लिए, उनमें से एक बिस्किट गायब था। 4 रखे थे, उनमें से 3 पड़े हुए थे। उनको, मेरे हस्बैंड को यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा बेसमेंट को मैं देखना चाहता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि नीचे ना जाएं, यहाँ पर मामलात कुछ और हैं, आपको पता नहीं है। इसीलिए हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि यहाँ पर बेसमेंट भी है या नहीं। हम लोग तो ये समझते स्टोर रूम में कोई वॉशरूम होगा, उसका दरवाज़ा होगा, इतना हमने गौर ही नहीं किया था उस दरवाजे की तरफ। बाकी हमने घर का चप्पा चप्पा देखा था। वो नहीं माने मेरी बात। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे रात को अक्सर वहाँ से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई दरवाजे को खटखटाता है, कोई खोलने की कोशिश करता है दरवाजे को। 1 से 2 दफ़ा जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैं सफाइयाँ कर रही थी। स्टोर रूम के दरवाजे के पास से जब मैं गुजरती थी, मुझे ऐसे आवाज़ आती थी जैसे इसके अंदर वाले दरवाजे को कोई खोल कर बंद करता है बार बार। तब मैंने इतना ख़ास नोटिस ही नहीं किया था, मुझे था कि शायद बाथरूम का दरवाज़ा तो बचता है, लेकिन जब वो ज़्यादा आवाज़ें आई तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पर बेसमेंट भी है। अब वो गए, उन्होंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, मैंने लॉक किया हुआ था। मैं तो बच्चों को लेकर उस तरफ गई ही नहीं, मुझे तो डर लग रहा था। बच्चों को मैंने सख्ती से मना किया कि तुम लोगों ने यहाँ से हिलना भी नहीं है। अब मेरे हस्बैंड अकेले जा रहे थे, मुझे उनका भी था कि ये पता नहीं वहाँ पर क्या मामलात हैं क्या नहीं। मैं सीढ़ियों में खड़ी थी और मैं उनको मना कर रही थी कि आप आगे ना जाएँ, आप आगे ना जाएँ। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्होंने लाइट जलाई। इतने में मुझे मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर भागी तो वो दोनों जो थे सोफ़े के साथ नीचे बैठे हुए थे, जैसे डरे हुए हैं। उनको मैं अभी देख ही रही थी तो भागते हुए मेरे हस्बैंड ऊपर आए। मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ आपको। उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेसमेंट से तुमने कहा है कि बाहर निकलो, और जैसे मैं पीछे पलटा हूँ तो तुम वहाँ पर थी ही नहीं। मैंने उन्हें कहा है कि मैं तो नीचे आई ही नहीं हूँ, मैं सीढ़ियों में ज़रूर खड़ी थी, लेकिन ये बच्चों के रोने की आवाज़ आई है तो मैं बाहर आई हूँ। बच्चों से पूछा तो उन लोगों ने ये कहा कि अभी वो छोटी बच्ची दोबारा आई थी और वो किचन की तरफ से आई है, वो हमें बुला रही थी कि आओ खेलते हैं। किचन की तरफ तो कोई आने जाने का उधर से बाहर रास्ता भी नहीं था, किचन में कोई कैसे आ गया, स्टोर रूम किधर, किचन किधर। अब हम लोग बहुत डर गए, मेरे हस्बैंड भी बहुत डर गए। कहते तुमने मेरा हाथ पकड़ा है और तुमने मुझे कहा है कि निकलो यहाँ से बाहर। मैं पीछे पलटा हूँ, बल्कि वो एक चेयर के साथ टकराए भी हैं, तो कहते तुम वहाँ पर थी ही नहीं। खैर हम लोग तो बहुत ज़्यादा खौफ सदा के हम लोग बस खैरियत से यहाँ से चले जाएं। पता नहीं ये कौन सी जगह है, कोई भूत बंगला टाइप जगह है या क्या नहीं। प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया जिसने घर लेकर दिया था, उसको जब बताया तो उसने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई बेसमेंट भी है। ये जिनका घर है उन लोगों ने मुझे बेसमेंट के बारे में बताया ही नहीं है। जब मैं इस घर को विज़िट करने 2-3 पार्टीज़ को लेकर आया हूँ तो उन लोगों ने कहा था कि वो बाथरूम है, हमने लॉक किया हुआ है। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। जो भी था, जैसा भी था, हम लोगों ने ये कहा कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे बहुत बीमार होने लग गए, उसी दिन बुखार हो गया दोनों को। वो जो बच्ची थी जिन्नात की या जो भी वहाँ पर मखलूक थी, वो बच्चों को नहीं छोड़ती थी। 1 सेकंड के लिए भी अगर हम बच्चों से दूर हैं, मैं किचन में भी इवन गई हूँ तो वो उनके पास आ जाती थी। उन दोनों को शाम को सुलाया मैंने कमरे में तो एकदम दोनों ने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार ये कहते थे कि वो बच्ची हमारे पास आ जाती है। वो हमें तो नज़र भी नहीं आती थी, कहाँ से उनके पास आती थी, क्या था क्या नहीं। बहुत हालात ख़राब हो गए, घर भी नहीं मिल रहा था। बामुश्किल हम लोगों को एक फ़्लैट का पता चला। मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि जो भी है हम शिफ्ट कर जाते हैं, एक बार बाद में देखा जाएगा। हम लोगों ने इस जगह को शिफ्ट कर दिया। उसके साथ एक बहुत बड़ा मदरसा था, वहाँ पर लड़कियाँ भी जाती थी। बच्चे डरते थे, मैं उनको लेकर दम करवाने के लिए चली गई कि शायद वहाँ पर कोई आलमा वगैरह हो। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग खातून थी, उनसे मेरी बात हुई, उन्हें मैंने सारी बात बताई कैसे ऐसे एक घर में हम शिफ्ट हुए थे, वहाँ पर हमारे साथ ये मामलात हुए हैं। बच्चे सो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आप इनको दम कर दें। उन्होंने उनको दम किया। जैसे उन्होंने दम किया तो बच्चे रोना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने फिर पानी दम करके पिलाया तो वो कुछ ठीक हुए। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि जिस घर में आप गई थी, उस बेसमेंट में, उस तह खाने में, वो जो आपने मखलूक औरत देखी थी, वो बेसिकली
जिन्नात हैं, जिन्नी थी वो, जिसकी वो बच्ची भी थी। बाज़ ये जिन्नी एक बच्ची या इसके साथ एक बच्चा होता है या बच्ची होती है। ये बहुत सख्त मखलूक होती है और ये अक्सर छोटे बच्चों पर अपना कब्ज़ा करते हैं, क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं वो इंसानी बच्चों के साथ मानूस हो जाते हैं और ये फिर इंसानी बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं। और जब फिर बच्चों को दूर किया जाए तो ये बच्चों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जो जिन्नात होते हैं। तो ये वही मखलूक थी। कुछ ने ये कहा कि वो चुड़ैल थी, क्योंकि चुड़ैल एक ऐसी मखलूक है कि उसके साथ भी हमेशा छोटे बच्चों को, एक बच्चे को या बच्ची को देखा जाता है। वो जो कुछ भी था बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। 1 से 2 बार मुझे उस बेसमेंट की तरफ से एक आवाज़ भी सुनाई देती थी, जैसे कोई गाय की आवाज़ होती है। बाकायदा बोलती थी वो रात के वक्त, उसकी आवाज़ भी आती थी और मैंने उसे बहुत विजिबल देखा था। अल्लाह का शुक्र कि हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह ठीक हैं, हम लोग भी ठीक हैं। पता नहीं वो घर कैसा था कैसा नहीं, वहाँ पर कैसे उस मखलूक का बसेरा हुआ और क्यों लोगों ने वहाँ पर वो बेसमेंट बनाया। वो बहुत डरावनी जगह थी। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मिसबा आपका। लिस्टर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मेरे एक लिसनर है ताश फैन करीम, उन्होंने स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, वो मैं उधर ऑन एयर करूँगी। बहुत हॉरर स्टोरी है, उसको भी विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।